मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा द्वादश के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 काव्यखंड से पतंग शीर्षक कविता का प्रतिपाद्य पर प्रकाश डाल रहा हूं और साथ ही इसके कवि आलोक धनवा का कवि परिचय भी बता रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। तो आलोक धनवा का कवि परिचय मैं पहले बता रहा हूँ। आलोक धनवा 7वें-8वें दशक के बहुचर्चित कवि हैं। इनका जन्म सन 1948 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इनकी साहित्य सेवा के कारण इन्हें राहुल सम्मान मिला। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने इन्हें साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान व पहल सम्मान से नवाजा गया। ये पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों व विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी दी है। इनकी रचनाओं पर मैं प्रकाश डाला हूँ। इनकी पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई। उसके बाद भागी हुई लड़कियाँ, ब्रूनो की बेटियाँ कविताओं से इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में क्षमा करेंगे। इनकी कविताओं का एकमात्र संग्रह सन 1998 में दुनिया रोज़ बदलती है शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में अभिव्यक्त भावनाओं के साथ सामाजिक भावनाएं भी मिलती हैं, जैसे जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। इनकी काव्यगत विशेषताओं पर मैं प्रकाश डाला हूँ। आलोक धनवा की 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को ज़बानी याद रही हैं। आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण शायद कवि से अधिक लेखन नहीं हुआ। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। अब इनकी भाषा शैली के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। कवि ने शुद्ध साहित्यिक खड़ी-बोली का प्रयोग किया है। ये बिंबों का सुंदर प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा सहज व सरल है। इन्होंने अलंकारों का सुंदर व कुशलता से प्रयोग किया है। अब आरोह भाग 2 में इनकी कविता पतंग संग्रहित है, उसका मैं प्रतिपाद्य बता रहा हूँ। पतंग कविता कवि के दुनिया रोज़ बदलती है व्यंग संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहाँ छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं तथा पृथ्वी का हर कोना खुद व खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कवि कहता है कि भादों के बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आई है। इस मौसम में चमकीली धूप थी और उमंग का माहौल था। बच्चे पतंग उड़ाने के लिए इकट्ठे हो गए। मौसम साफ हो गया तथा आकाश मुलायम हो गया।
बच्चे पतंगे उड़ाने लगे तथा सीटियाँ व किलकारियाँ मारने लगे। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं मानो उनके शरीर में कपास लगे हों। उनके कोमल नरम शरीर पर चोट व खरोंच अधिक असर नहीं डालती। उनके पैरों में बेचैनी होती है, जिसके कारण वे सारी धरती को नापना चाहते हैं। वे मकान की छतों पर बेसुध होकर दौड़ते हैं, मानो छतें नरम हो गई हों। खेलते हुए उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। इस रोमांच में वे गिरने से बच जाते हैं। बच्चे पतंग के साथ उड़ते से लगते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिरकर भी बच जाते हैं। इससे बालक में साहस और आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो यह रहा पतंग कविता का प्रतिपाद्य। अब पतंग शीर्षक कविता का प्रश्नोत्तर पर अगली कक्षा में मैं प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।